बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आजकल मौसम है फालसे का, तो हम बना रहे हैं फालसे का शरबत, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चले आए, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 1 किलो के करीब हमारे पास फालसा है। देखिए, ये हमने अच्छे से धो लिया है। धोकर इसकी हमने ये तमाम पहले इसकी डंडियाँ उतार ली हैं। उसके बाद फिर इसको अच्छे से धोकर हमने थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। तो अब इसके बाद हमने शरबत बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कढ़ाई को ले लिया है। इसमें डाल देंगे हम 2 गिलास पानी। तो पानी को इसमें हमने हल्का सा ही गर्म करना है और इसके साथ ही इसमें हम डाल दे रहे हैं फालसे, जो कि हमने धो के रखे हुए थे। फालसों को हमने अच्छे से इसमें बॉयल कर लेना है, ताकि हमारे फालसे अच्छे से इसमें देखें फूल चुके हैं बिल्कुल। इसी तरह के हमें फालसे चाहिए। तो ये फालसा बिल्कुल हमारा बॉयल हो गया है। अब इसको हमने निकाल देंगे एक बाउल में। इसको बाउल में निकालने के बाद अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो फालसा देखें बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हमने एक मिक्सर का जार ले लेना है। जार में हम ये फालसा डाल के इसको अच्छे से इसका जूस बना लेंगे, ताकि फालसे की गुठलियाँ वगैरह तमाम पीस जाए और वो छिलका वगैरह भी हो। तो इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो ग्राइंड हमने इसमें कर लिया है और अब हम देखेंगे बिल्कुल इस तरह का ही होना चाहिए ग्राइंड, बिल्कुल स्मूथ। अब इसके बाद हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है। बाउल पे रखेंगे हम एक छन्नी थोड़ी सी बड़े सुराखों वाली लेनी है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं लेनी है, वरना बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसी छाननी के अंदर हमने डाल देना है जो पेस्ट हमने बना के रखा है फालसे का। और इसको हमने स्पैचुला से अच्छी तरह मिक्स करते जाना है। तो देखिए, ये हमने तमाम जूस को निकाल लिया है। अब इसके बाद हमने इसका प्रोसेस इस तरह करना है कि एक कढ़ाई और ले लेनी है। इसमें हमने डाल देना है आधा गिलास पानी का, और साथ ही हमने इसमें डाल दी 3 पाव चीनी है। और पानी को अच्छे से इसमें हमने मिक्स कर लेना है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए चीनी। देखें, चीनी मेल्ट हो गई है और ये जब हल्का हल्का से चिप सी होने लगे तो समझो कि ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसी में हम डाल देंगे जूस हमने जो बना के रखा हुआ है, और इसको बना के अच्छे से बाउल भी साफ़ कर लीजिए इसको डालने के बाद। अब इसमें हमने डाल देना 1 चम्मच विनीगर जो है शरबत को ख़राब होने से बचा देता है, और इसको आप आराम से 2 महीने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विनीगर को डालने के बाद अच्छे से इसको पका लेना है। पकाने के साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हमारे पास काला नमक है, जो कि इसके टेस्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। और इसके साथ ही हमारे पास आधा ही चम्मच रेगुलर नमक है, ये भी इसमें डाल देंगे। डाल के तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक दफ़ा फिर दोबारा पका लेना है। तो देखिए, ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो बस तकरीबन इसमें अब डाल देंगे हम रेड रोज़ कलर के लिए। अब देखिए, बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और हमारा बिल्कुल ये तैयार हो गया है मिश्रण। तो ये हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है और उसमें हम डाल देंगे ठंडा पानी तो बना के रखा हुआ है हमने। एक दफ़ा इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच काला नमक, क्योंकि काला नमक हम पहले भी डाल चुके हैं शरबत में। तो लेकिन ये डाल देंगे तो इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मज़ेदार हो जाएगा, खट्टा मीठा सा। और जो काला नमक का टेस्ट होता है, ये तो शरबत में बहुत ही अच्छा हो जाता है जी। तो देख सकते हैं हमारा ज़बरदस्त किस्म का ठंडा खार शरबत तैयार हो चुका है, जो कि मिनटों में बन जाता है। इस बस बनाने की आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपको जब दिल चाहे आप फालसे का शरबत ये बना के 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और उसके साथ आपका जब दिल चाहे आप इसको निकाल के बना के पिए अपने बच्चों के लिए भी, और इस रेसिपी को एंजॉय करें। हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए हमारी तरह आप भी फालसे का शरबत। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।